एक स्टूडेंट होने के नाते हमेशा से खुद को प्रोफेसर्स के रिफ्लेक्शन में देखा है। मैं चाहती हूँ खुद के मैं एकेडेमिया में जाऊँ, खुद को जब भी मेरे प्रोफेसर पढ़ाते थे तो मैं सोचती थी कि एक दिन इनके जैसे बनूँगी। तो जब उन प्रोफेसर्स को सुन रहे हैं और पता लग रहा है कि वो 14 साल पढ़ाने के बाद आज यहाँ पर आकर उनको ये बोलना पड़ रहा है कि हमको इस वजह से टारगेट करके निकाला गया या हमको 4 मिनट के इंटरव्यू के बाद निकाल दिया गया, तो मुझे लगता है कि उससे जो स्टूडेंट्स हैं जो खुद को इन रिलेशन विद द टीचर कम्युनिटी देखते हैं, उनके दिल में भी बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी बढ़ जाती है, जो मैं अभी पूरी तरह से फील कर पा रही हूँ। मेरा नाम ऐश्वर्या है, मैं हिंदू कॉलेज में सोशियोलॉजी की सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। मेरे खुद के डिपार्टमेंट में फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही 2 ऐसे प्रोफेसर्स को निकाल दिया गया था जो कि एडहॉक थे, उनको डिस्प्लेस कर दिया गया था, जो करीब 7 साल से वहाँ पर पढ़ा रहे थे। प्रोफेसर्स का नाम अभी लेना शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन मेरे को याद है कि उनमें से एक प्रोफेसर का जब अपने फर्स्ट सेमेस्टर का आखिरी दिन था तो वो क्लास में आके हम सब बच्चों को बोले थे कि आप सब मुझे पेपर पे एक छोटा सा फीडबैक लिख के दीजिए। आप हमें बताइए कि मेरी क्लास में आपको कौन सी चीज़ें थी जो अच्छी लगी और कौन सी चीज़ें मैं बेहतर कर सकता हूँ अगले सेमेस्टर में। तो शायद उनको भी नहीं पता था कि अभी थोड़े दिन बाद ही उनका एक 3 मिनट का इंटरव्यू लेकर उनको बाहर निकाल दिया जाएगा और वो शायद इस कॉलेज में एज अ प्रोफेसर दूसरे सेमेस्टर में नहीं होंगे। लेकिन मुझे लगता है ऐसे में जो स्टूडेंटशिप पे इम्पैक्ट इस चीज़ का पड़ रहा है, किस तरह से स्टूडेंट कम्युनिटी को तमाम तरीक़ों से खामोश कर दिया गया है। मेरे डिपार्टमेंट से 2 प्रोफेसर्स को निकाला गया। हम कैंटीन में छोटे ग्रुप्स में बैठ के डिस्कस ज़रूर करते थे कि नए प्रोफेसर्स आए हैं, वो भी गेस्ट फैकल्टी के तौर पे, पता नहीं वो कितना सेमेस्टर रहेंगे, लेकिन हम सब कभी ऑर्गेनाइज्ड होकर उस चीज़ को बोल नहीं पाए। ऐसा शायद इसलिए भी था क्योंकि डिपार्टमेंट के बाकी फैकल्टी ने भी क्लास में कभी उस चीज़ को डायरेक्टली उठाया नहीं। तो हमें लगा कि उस जो स्टूडेंटशिप का एक साइलेंस से एसोसिएशन है वो बहुत ज़्यादा कैंपसेस में हमें दिखता है। दूसरी चीज़, जैसे कि अनामिका ने बोला कि ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी है इसमें। आप थोड़ा 4 मिनट का इंटरव्यू लेकर आप प्रोफेसर्स को डिस्प्लेस कर रहे हो, लेकिन जब मेरा डिपार्टमेंट में डिस्प्लेसमेंट हुई थी किसी ने किसी डिपार्टमेंट के एक भी बच्चे से नहीं पूछा कि ये प्रोफेसर आपको पढ़ाने में कैसे लगते हैं, या स्टूडेंट्स का फीडबैक कोई नहीं मांगता है। एडमिन कभी भी ये नहीं बोलता है कि स्टूडेंट्स बताएं कि ये प्रोफेसर आपको अच्छा डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं, आप उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, आपको उनका पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। वो दोनों प्रोफेसर्स, जैसे कि अभी बात हो रही है कि एकेडमिक डिग्रेडेशन की, वो दोनों प्रोफेसर्स अपने टाइम पे यूनिवर्सिटी टॉपर्स रहे हैं। वो दोनों प्रोफेसर्स जब हमारी बातचीत होती थी तो बताया करते थे अपने रिसर्च पेपर्स के बारे में, अपनी PhDs के बारे में, अपनी रैंक्स के बारे में। इसके बावजूद उन्हें हटाने के क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में कुछ किसी को पता ही नहीं है। उन दोनों को हटा दिया गया, 2 और गेस्ट फैकल्टी आ गए हैं, उनसे कहीं ना कहीं अभी हम दोबारा से, क्योंकि जब एक स्टूडेंट और प्रोफेसर की बात है तो वो सिर्फ किताब तक लिमिटेड नहीं है। स्टूडेंट और प्रोफेसर का एक बहुत ही इंटीमेट रिश्ता होता है, वो रिश्ता बनाने में समय लगता है। आप 2 सेमेस्टर के बाद 3 सेमेस्टर के बाद प्रोफेसर्स को डिस्प्लेस कर रहे हैं, नए प्रोफेसर्स ला रहे हैं, तो जो दिक्कतें हमें स्टूडेंट कम्युनिटी को अकोमोडेट करने में हो रही है उसके बारे में बात करना भी ज़रूरी है। So we all know the teachers who have been teaching us for the last 14-15 years have been displaced in just 14 minutes interview. Like for the past 2-3 days, I'm getting a number of texts and calls from students asking me where is our professors. And we came to know about the displacement, about the dismissal of our professor in Zakir on Sunday. Then we went for a GPM on Monday, and that time around 40-50 students joined us in the GPM. And many people, like most of them are very angry and they were very emotional. Like they were asking us where are our professors, what happened to them? Like, because no one knows what is happening, and like it's that much intransparent. The intransparent process is happening in our college. And after that, like after the GBM, we decided to go for the protest, go for the protest, and we did a 3-day protest. And yesterday, when we were protesting, another professor came and told us that you're not going to get any outcome from this protest. He also was so emotional. He told us that you're not going to get any outcome from this. Now you have showed the dissent of students, the dissent of the students against this displacement, against the whole, like the adhocism. So now, like you're not going to get any outcome, so you have to stop this. He told us that. And after the protest, we went for another meeting, another review meeting, and people, all the students were against us stopping the protest. They were saying us that we shouldn't be stopping the protest, we shouldn't be stopping the movement that we have initiated on Monday. Like
So this is the spirit, this is the anchor that the common students are having. So they are concerned about their academics. They are asking me like where are our professors, and replacing professors who have been teaching us for the 14 to 15 years, who got API, high API index, who got around 96 marks, 96 API index, by unexperienced teachers, is a clear attack on our public education. Our public education, it's a clear attack on our public education. And now who will, like, from where will we getting the quality education that we all deserve? So students are so angry and they are so emotional. And dear professors, our beloved professors, you all are not alone in this fight. We all are with you. That's all. ने मुझे सम्मान दिया, लेकिन सचमुच ये सम्मान बाबा साहब का है, और यदि आपने मुझे भी दिया तो मैं ये सम्मान अपना सम्मान जो आपने मुझे दिया, मैं बाबा साहब के चरणों में समर्पित करता हूँ। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित ICCR के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, राज्यसभा सांसद श्री जयंत चौधरी जी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री H हनुमंतप्पा जी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य श्री सुभाष पारदी जी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू बाला जी, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC एंड ST ऑर्गेनाइजेशंस के अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद जी, महासचिव श्री KP चौधरी जी, और यहाँ उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, श्री KP चौधरी जी ने एक मुझे जिम्मेदारी भी दी, एक ज्ञापन जो प्रधानमंत्री जी को संबोधित है, और मुझे कहा गया है कि इस ज्ञापन को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का। मैं उस जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार करता हूं। मुझे आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उसमें आप सभी के साथ सम्मिलित होकर के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। पिछले वर्षों की तुलना में आज का कार्यक्रम कुछ अलग प्रकार का है। हम लोगों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भी पढ़ा, उसको अंगीकार किया, आत्मार्पित किया, और पूरा का पूरा संविधान की जो प्रस्तावना ड्राफ्ट सहित 26 नवंबर के दिन सन 1949 में इस देश के सभी नागरिकों ने अपने संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। 26 नवंबर के दिन को सन 1979 से सुप्रीम कोर्ट भी इसको लॉ डे के रूप में मनाता आ रहा है। इस अवसर पर आप लोगों को संबोधित करना मेरे लिए भी बड़े गौरव की बात है। आप सभी को संविधान दिवस के अवसर पर मैं बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। आप सब लोग जानते हैं मेरी भी पब्लिक बैकग्राउंड रही है, एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा रहा हूं, और उसमें ये संविधान दिवस की कल्पना जो थी वो मुझे याद है हनुमंतप्पा जी का मुझे साथ मिलता रहा और भी नेताओं का।